हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोशन। तो हम एनटीएससी में आने वाले जो पहले भी आ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम अपना टुडेज लेक्चर। तो क्वेश्चन है इसमें कि आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है। तो ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पर। तो क्या दिया गया है, so velocity time graph will be given to you, velocity time, ठीक है। तो वीटी ग्राफ दे दिया गया आपको। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, सो वीटी ग्राफ दे दिया गया है। इसमें क्या है, 0, 5, 10 and this will be 20। सो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि if the velocity time graph can be changed into acceleration time graph, then what should be the suitable graph plotted। क्या कह रहा है वो कि इस ग्राफ के लिए, अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाए, सो व्हाट शुड बी द एक्यूरेट और सुटेबल एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो टाइम 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, तो 0 से 5 के अगर हम देखें, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ always indicates the acceleration of the graph। ठीक है, slope of the graph will always indicate the acceleration of the graph। so तो क्या होगा, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो क्या होगा, v माइनस यू 20 माइनस 0 बाय 5 माइनस 0, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो a क्या आ गया, 0 से 5 के लिए क्या आ गया, a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, और अगर मैं t इज इक्वल टू 5 to 10 सेकेंड के लिए निकालूं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी है 0। एंड हियर ऑल्सो वी नो दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ will always indicate the acceleration of the graph, will always indicate the acceleration of the graph। ठीक है, तो ग्राफ का स्लोप हमेशा ग्राफ के एक्सेलेरेशन के बारे में बताता है। और तो क्या बनेगा, a विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन
t, so a will be equal to, a will be how much, 0 minus 20 डिवाइड बाय 5, so a क्या आ गया, a will be -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो क्या आ गया a हमारा आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो a विल बी इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इससे ये पता लगा कि अगर मेरा स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। तो कितना है, a है। और अगर डिक्रीजिंग स्लोप है तो क्या होगा, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, सो a विल बी 4, a विल बी -4। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, दिस इज 5 टाइम इन सेकेंड एंड दिस इज 10। ठीक, और अब क्या होगा, 4, लेट इट बी 4, क्योंकि ये क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ये क्या होगा, एक्सीलरेशन, दिस इज योर एक्सीलरेशन। ठीक, चार। अब क्योंकि ये क्या है, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, दिस इज दिस। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या आएगा, so this is this। ठीक है, तो दिस इज द, अगर इसको मैं हटाऊं यहां से, सपोज इसको हटा देता हूं, -4। इसको दोबारा बनाता हूं मैं यहाँ, सोल्यूशन समझ आ गया आपको। सोल्यूशन तो मेरा ये कितना आया था, 0 to 5 के लिए कितना आया, 4 आया, और 5 10 के लिए कितना आया, -4। इट मीन्स इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए सुटेबल ग्राफ क्या बनेगा, so this is time। ठीक है, तो ये है आपका टाइम हो गया, ये टाइम। ठीक, तो 5 10 0 5 10। ठीक है, सो इट इज 4, सो इट इज a विल बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्या बनेगा, चार हो गया। ठीक, that is -4 so this is the acceleration time graph for the particular given velocity time graph। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बना दिया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ, क्योंकि 0 से 5 सेकंड के लिए a की वैल्यू क्या थी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और 5 से 10 के लिए कितनी है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, ए बॉय ट्रेवल्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देखते हैं। ए बॉय ट्रेवल्स along circular path of radius r is r meter, when is angular displacement when his angular displacement is pi by 3 radian. Pi by 3 radian. Find the linear displacement. Find the linear displacement. Linear क्या होगा ये निकालना है। तो एक लड़का है जो कि एक सर्कुलर पाथ के साथ साथ चल रहा है, तो सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस हमें आर दे रखी है, ठीक। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाई बाय 3, मींस थीटा कितना है इसका, पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। हमें निकालना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो मींस एल। सो फॉर्मूला हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। सो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एल इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर इज रेडियस। तो एल क्या होगा, एल विल बी आर थीटा। आर कितना है, थीटा इज pi by 3. Theta is pi by 3. It means L will be pi r by 3 मीटर। तो अगर वैल्यू पुट करें इसकी तो दुर्त नहीं, क्योंकि r में ही है, तो क्या आ गया, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय विल बी पाई r by 3 मीटर ना, आ गया पाई r by 3 मीटर आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, थीटा वाई बाय 3 रेडियन दिया हुआ है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा इज वो किस में दिया, रेडियन में दिया हुआ है। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सो वी कैन फाइंड एल, एल इज योर आर थीटा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्या किया हुआ है, क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। A cyclist travels 5 kilometer in east direction. In east direction, full stop. Then he travels 12 kilometer in
साउथ डायरेक्शन. So what is the magnitude of displacement of cyclist? So what is the magnitude of displacement of cyclist? तो साइकिल चलाने वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला है, वो ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो 12 किलोमीटर साउथ में जाता है. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट? तो ईस्ट में गया, साउथ में, ठीक है. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ ईस्ट. ईस्ट लास्ट में होता है, ठीक है. 5 किलोमीटर गया वो ईस्ट में, ठीक है. 12 किलोमीटर फिर कहां गया वो? साउथ में. 12 किलोमीटर गया वो साउथ में, ठीक. तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये थी. फाइनल पोजीशन क्या है? ये है. तो हम क्या करेंगे? हम यहां से, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है. दिस इज योर, एंड इन दिस इट इज योर हाइपोटेन्यूज, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो जब बंदा वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में एक ही फंडा है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आप किस तरह से जल्दी पहुंच सकते हो, वो हमें पाथ फॉलो करना है. तो क्यों ना हम सीधा सीधा निकाल दें? तो ये निकाल देते हैं. तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144, ये कितना आ गया? 169. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 13 किलोमीटर. तो कितना आ गया? सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 13 किलोमीटर. कितना आ गया? 13 किलोमीटर आ गया. So this is the solution of this question. 13 किलोमीटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी इसका. A person is running along a circular track. क्या है? A person is running along a circular track of area 625 पाई मीटर स्क्वायर. क्या आएगा? ठीक है. विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट स्पीड. find the
displacement in 15 seconds. In 15 seconds, if he has to complete, if he has to complete the race in 30 seconds. तो सर्कल का एरिया कितना है? 625 पाई मीटर स्क्वायर है और स्पीड कांस्टेंट है. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड इफ यू हैव टू कंप्लीट द रेस इन 30 सेकेंड. ठीक है, सर्कुलर ट्रैक्टर का एरिया है. ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और गिवन क्या है? 625 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. आर क्या आ गया? 25 मीटर आ गया. सो आर क्या आ गया? आर इज योर 25 मीटर. तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, इट विल बी इक्वल टू 625 पाई. हाँ जी. So in this question, the displacement in 15 second. So हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना है? 625 पाई है और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. तो आर क्या निकाला हमने? सो हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहां एरिया दे दिया गया है और एरिया हमें दिया हुआ है. सो आर इज व्हाट? आर इज हाउ मच? 25. तो आर 25 है, एरिया ये दे रखा है. आर निकाल लिया मैंने. इट मीन्स सर्कल का रेडियस मीन्स आर. आर क्या है? कितना है? 25 मीटर. वो क्या कह रहा है कि हमें 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो वो कह रहा है कि 30 सेकंड में पूरा कर लेता चक्कर. इट मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल विल बी 30 सेकंड. और एक पूरे सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? तो 15 के लिए निकालना है. तो 15 के लिए क्या होगा? 15 मतलब क्या हुआ कि उसने हाफ सर्कल किया. जब 30 सेकंड में पूरा कर रहा है तो 15 सेकंड में निकालना है मुझे. तो क्या आएगा 15 में? इट मीन्स वो हाफ चलेगा. सो इन हाफ सेमी सर्कल द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r. इट मीन्स वो यहां से ऐसे आया तो सीधा ऐसे आ जाएगा. तो 2r मीन्स 2 इंटू 25 मीन्स 50 मीटर. इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इन 15 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच? कितना आएगा? 50 मीटर आएगा. कितना? 50 मीटर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है next question is the brakes applied to a car
brakes applied to a car produces an acceleration of 8 meter per second square in the opposite direction. In the opposite direction of motion. So if car takes 3 seconds, if car takes 3 seconds to stop after the application of brakes, find the distance traveled during the time. क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. तो क्या दिया हुआ है? एक चलती हुई कार ने ब्रेक लगाए और उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर कार 3 सेकंड लेती है रुकने में, तो गिवन क्या है? गिवन में क्या है? a विल बी इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड. ये क्या हो गया? रिटार्डेशन. ये क्या है? रिटार्डेशन है. a इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना है ये आपका रिटार्डेशन है. a इज इक्वल टू -8 मीटर स्क्वायर. टाइम टेकन t विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड्स. टाइम कितना है? 3 सेकेंड. तो उस कार ने जब ब्रेक लगाए तो वो एक्सीलरेट हुई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जो कि मींस कार इधर जा रही थी. तो जब ब्रेक लगेंगे इट मींस वो ब्रेक जो है वो कार को रोकेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. कितना हो जाएगा? -8. तो ये क्या रिटार्डेशन है. तो जब भी किसी चलती हुई चीज पे ब्रेक लगेंगे तो इट मींस उसकी स्पीड कम होगी. इट मींस उसका रिटार्डेशन होगा -8. टाइम कितना है? 3 सेकेंड. और जब वो चीज रुकेगी तो v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल. तो v है, t है, u. तो u निकाल लेते हैं. तो v इज इक्वल टू u प्लस at. v 0 है, u निकालना है -8 इंटू 3. सो u विल बी इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड. कितना आ गया? u हमारा आ गया 24 मीटर पर सेकेंड आ गया. ठीक है. अब u आ गया तो मैं निकाल सकता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर. u कितना है? 24 गुना में 3 प्लस हाफ गुना में -8 और टाइम कितना था? 3 स्क्वेयर. तो कितना हो गया? 72 माइनस 4 × 36. सो distance traveled is 36 मीटर. डिस्टेंस कितना आया? 36 मीटर आया. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 36 मीटर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस. So try to practice these numericals. So you will find, if you find any difficulty, then ask me on WhatsApp group. So till then, take care, be safe.
गुड बाय, थैंक यू सो मच।